रमैनी का अर्थ होता है जैसे राम हर जगह रमे हुए हैं, कण कण में वो अस्तित्व रमा हुआ है, वैसे इस रमैनी वो रमने वाले को दर्पण दिखाने वाला। ऐनी, ऐनक, ऐना, तो आप इस रमैनी में झांक कर उस अस्तित्व को देख सकते हैं। रमैनी एक दर्पण की तरह है जो अस्तित्व को अपने में प्रतिबिंबित करने में सफल है, इसीलिए उसका नाम रमैनी है। इसीलिए कोई भी यज्ञ हवन इत्यादि होता है, यदि आप अखंड नहीं कर पा रहे हैं तो रमैनी। आप लोग तो ज्ञान सूत्र में कई बार पढ़े भी हैं रमैनी का, नहीं बीजक टीका में। आज अष्टमी को ही जीव हिंसा होती है, तो उसका नाम ही है पाश्विक। इसके पूर्व के विगत जन्मों में आप वैष्णव थे, इसलिए आपका ये बुद्धि दृढ़ है। अगर सिर्फ ब्राह्मण समाज अगर इसका विरोध करते कि हम संकल्प नहीं करेंगे, इसका पूजा नहीं करेंगे, तो स्वतः ही ही बंद हो जाएगा। ऐसा भी लोग खाने के लिए खाएगा, वो नहीं तो खा सकता, लेकिन पूजा पद्धति ही बंद हो जाएगा ये, क्योंकि वो सब संकल्प कराता है। जब ये क्या करता हूँ इसके चलते ये बलि हुई। ब्राह्मण समाज अगर विरोध करके नहीं बलि नहीं करेंगे तो वो सही रास्ते में जाएगा। आप लोग जानते हैं कुर्बानी का प्रचलन क्यों हुआ था? क्या है इसकी कथा? मुस्लिम लोगों में अच्छा, ये बताइए कि सबसे प्रिय क्या है संसार में? सबसे प्रिय अपने अहंकार ही है। हम जो है सबसे मैं जो ये उसको हमेशा खुश करता है। व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और उसके बेटे उसका सम्मान नहीं करते हैं और उनका अनदेखा करते हैं, तो माँ बाप अपने बेटे से दूर रहना चाहता है। उसको लगता है नहीं, हम नित्य प्रतिदिन का क्लेश और नित्य प्रतिदिन की उपेक्षा को नहीं सह सकते हैं, उससे अच्छा हम अलग रहें। इसका मतलब है कि पुत्र बहुत प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है। यदि अति प्रिय होता तो चाहे वे डंडा से भी मारते तो भी उनमें चिपके रहते, पर ऐसा होता नहीं है।
हम लोगों का मोटा मोटी दृष्टि से देखिए तो सबसे ज़्यादा प्रिय हमारा शरीर है, चाहे स्थूल शरीर हो या हमारी मान्यता हो। हम जो चीज़ मानते हैं अथवा जो हम लोगों का मैं है, यही सबसे अधिक प्रिय है। तो सबसे अधिक प्रिय में देहाध्यास इत्यादि की बलि देना चाहिए, ईगो का बलि देना चाहिए, अहंकार का बलि देना चाहिए। और साथ साथ में हिंदुओं में पशु बलि, पशु किसे कहा गया? पशु जो दुर्भाव, पशुता शब्द पशु से बना है। तो हम लोगों के इस घट के भीतर पशुता नहीं है क्या? है ना? अज्ञान, द्वेष, राग, चिढ़, तृष्णा, अहंकार, मोह इत्यादि पशु तो है ही। इसका बलि देना चाहिए था, पर हम लोग पशु लोग को, निरीह पशुओं को पकड़ कर ले आया गया। और 2 बार या 3 बार गुरु माँ बोल चुके हैं कि रावण और राम में एक बहुत बड़ा अंतर है कि राम सात्विक पूजा के पक्षधर थे और रावण यज्ञ में, हवन में बलि देता था, रक्तपात करता था। इसको काट के दे दिया, उसको काट के दे दिया। तो विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था, है ना? और इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को ले आए। क्या करना था कि कोई यज्ञ में मांस, रक्त इत्यादि न डाल दे, इसलिए श्री राम को लाया गया। यज्ञ में यदि रक्त, मांस, हड्डी डाल दिया जाता था तो माना जाता था कि यज्ञ भ्रष्ट हो गया। और रावण की जो पद्धति थी वो थी पूजा पद्धति में भी हिंसा करना, बलि देना। अनेक काल्पनिक देवी देवताओं की उन लोग कल्पना कर रखे थे, उनके सामने रक्तपात करना, बड़े बड़े पशुओं को अथवा छोटे पशुओं को सब तरह से हत्या कर देना, हनन कर देना और चढ़ाना। और इसका वे प्रचार प्रसार कि जिस असुरता का साम्राज्य बने, असुरता का साम्राज्य का विस्तार हो, इसलिए जैसे जहाँ इस्लाम बहुसंख्यक होता है वहाँ जाता है ना, हिंदुओं का मंदिर धस दिया या उनकी पूजा पद्धति में विघ्न डाला। आप अरब कंट्रीज में चले जाइए तो आप घंटी बजा के पूजा नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वे इसको नहीं मानते हैं, वे मानते हैं रक्तपात को। तो श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किए। और जब श्री राम रावण का वध कर दिए तो वहाँ के बहुत सारे असुर जो राक्षसी पूजा में विश्वास रखते थे और राक्षसी पूजा करते थे, श्री राम से बदला लेने के लिए भारत के विभिन्न भूभाग में बस गए। और वे उकसाते लोगों को कि नहीं बलि दो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि मानव मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है लालच, सुख का लालच। तो जब इस तरह प्रचार किया जाने लगा कि एक बार करके देखो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाएगी, तो लालच बस करने लगे। और वही रावण का जो अनुचर भारत में बहुत अधिक पसरता चला गया, वही चाहे जो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, एक तरह से सोचो कि वो रावण प्रभावित है।
कड़वी है थोड़ी बात, ये कड़वी है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पर सच्चाई यही है। जो हिंसा, मार काट इत्यादि का समर्थक है वे राम के वंशज कैसे होंगे? रावण के वंशज है वे। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए इन सब बातों से। और हमारे पूर्वज, हमारे वेद वगैरह में इस तरह की चर्चा नहीं है। उस वेद में एक मंत्र है अघन्या पशुम। अघन्या पशुम एक छोटा सा मंत्र है। अघन्या का अर्थ होता है जो हिंसा करने योग्य नहीं है, जिसे नहीं मारा जा सकता, तो वहाँ पे आया पशु। पशुओं को मत मारो। वेद में एक मंत्र है कि 2 पैर वाले को मत मारो, 4 पैर वाले को मत मारो, खुर को वाले को मत मारो। 2 पैर और 4 पैर में लगभग सब कुछ आ गया। धरती पर 2 पैर होते हैं या 4 पैर वाले पशु या जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वेदों में यदि गहन दृष्टि से देखा जाए तो उसमें हिंसा है ही नहीं। प्राचीन समय में जब नगरों का विकास नहीं था, गांवों का विकास नहीं था, लोग जंगल में रहा करते थे, तो उनके खाने के लिए था क्या? कंद। वे ऐसे ऐसे कंदों से परिचित थे कि उससे पेट भी भर जाता और ताकत भी मिलती थी। बहुत सारे संत लोग जो हिमालय अथवा ऊंचे क्षेत्रों में तप किया, तो वहाँ अनाज, दूध, दही और मक्खन, मलाई और रोटी, दाल, चावल कहाँ से मिलेगा? तो वे पर्वत में अवस्थित कंदों की खोज करते और फिर उस कंद मूल को खाया करते थे। फिर भी आशा रखनी चाहिए कि जैसे अब मंदिरों में बेबुनियादी गाना वाना नहीं बजता है, ऐसा हो गया ना। पहले तो हर मंदिर में, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, चाहे और कुछ हो, तो हर में केवल पिक्चर का ही गाना बजता था, है ना। और अब ये सार्थक सुधार आया, तो हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब लोग समझेंगे। अहिंसा परमो धर्मा हम लोग का शास्त्र का मूल मंत्र है। पतंजलि जी जब योग का 8 योग बतलाया, अष्टांग योग में सबसे पहले यम बोले, और यम का पहला सूत्र है हिंसा, दूसरा सूत्र है सत्य। सोच रहे हो सत्य से बढ़कर अहिंसा को क्यों रखा गया होगा? आप अहिंसा रत नहीं हो तो किस बात का आप सत्य समझ सकोगे? जैसे गुरु माँ ने बताया था ना कि जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभिन ते न्यारा। तो गुरु माँ इसका अर्थ किए कि दशरथ पुत्र राम का जीवन और चरित्र बड़ा आदर्श है, उसको अपने जीवन में ग्रहण किए बिना आप घट घट में लेटे राम को नहीं जान सकते हो, नहीं जान सकते हो। आप पहले दशरथ पुत्र राम की विशिष्टता को हृदयंगम करें, उसके बाद आप घट घट में लेटे राम को जान सकोगे। और फिर
जब घट घट में लेटे राम को जान सकोगे, तब सबके जो नियंता है, करता है, उस ऋत को जान सकोगे। और जब ईश्वर को जान लोगे, जो अखिल ब्रह्मांड का सृजनहार है, उस ईश्वर को जान लोगे, तो इन सब से परे जो मात्र अस्तित्व है, जो ना करता है ना भोगता है, कुछ नहीं, उसको जान लोगे। वैसे ही अष्टांग योग है, एकदम बिल्कुल कर्मशः है। आप अहिंसा को जानोगे तभी सत्य को समझ सकोगे। अहिंसा नहीं तो सत्य नहीं। लेकिन अहिंसा हम लोग समझते हैं केवल मार काट को ना करना, पर हिंसा का तात्पर्य है कि मानसिक रूप से भी हम किसी का बुरा सोचते हैं। नाराज होना अलग बात है, किसी से नाराज हो गए वो अलग है, पर मन ही मन किसी का बुरा सोचते हैं तो ये भी हिंसा है। उसका पतन हो जाए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा सत्यानाश होगा, ऐसा पहले 2 बहन लोग, क्योंकि बड़ा परिवार सम्मिलित परिवार होता था, तो जब बहन बहन में टकराहट बहुत होती थी, क्योंकि एक पिंजड़ा में एक ही से रह सकता है। तो वे लोग एक दूसरे को शाप देते थे कि तुमने ऐसा किया, तेरा सत्यानाश होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम जैसा भोगोगे, सड़ोगे, गलोगे, और नहीं मालूम क्या क्या। ये हिंसा नहीं है क्या? ये भी हिंसा है। आप नाराज हो रहे हो, नाराज होइए। आप कठोर होकर उस पर बोलना चाह रहे हो तो आप कठोर होकर बोल लीजिए, उतना वो नुकसान नहीं करेगा। आप क्रोध किए और क्रोध में हमारे भीतर जो था वो उगल दिए। लेकिन ये बात नहीं कि अब रोज रोज क्रोध करना और अगले को घायल करते रहना। मानसिक रूप से किसी का अहित सोचना ये बिल्कुल हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। और जब हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई सबको सद्बुद्धि मिले, तुम लोग जानते हो ना, हिंदू संत कहीं उपदेश करते हैं तो वे अंत में बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी धर्म में आप सूर्य की रोशनी लेकर दिया हाथ में रखकर ढूंढोगे कि कोई धर्म ऐसा बोला हो? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना का मतलब क्या होता है? आपसी प्रेम, सब एक दूसरे के प्रति प्रेमवान रहें और विश्व का कल्याण हो। केवल हिंदू लोग का कल्याण हो अथवा सनातन धर्म को मानने वाले लोग का कल्याण हो अथवा हमारे देश का कल्याण हो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा विश्व का कल्याण, समस्त विश्व का। और विश्व में कौन कौन आ जाते हैं? सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे ग्रह नक्षत्र हैं, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सबका कल्याण हो। इसी का एक रूप है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप इस मंत्र को, इतने उदार मंत्र को किसी धर्म में नहीं ढूंढ सकते हैं। और वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, सब एक परिवार है।
एक परिवार। कल थोड़ी देर के लिए एक चिंतन दिमाग में चल रहा था। एक तरह से सोचो, कामना जग रही थी, इच्छा जग रही थी कि कितना अच्छा होता अगर जन जन तक हमारे श्री राम और जाति का सच पहुंचाया जा पाता। अगर लोगों को दे भी दिया जाए और वे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे प्रेम के सेतु को, जो कि सभी जातियों के बीच में है, इसको कैसे समझ सकेंगे। तो लगा कि इसके लिए क्या किया जाए। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन टिकाऊ नहीं होता है। इस ज्ञान का प्रचार होता और सब प्रेम के सूत्र में बंधते, कितना अच्छा होता। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, इसको भली भांति समझते तो कितना अच्छा होता। शायद इसी तरह की भावना कबीर, नानक इत्यादि में जागती होगी, तभी वे कहें कि देश विदेश हों फरा, गांव गांव की खोर मतलब क्या होता है? गली गली में, गांव गांव में मैं घूमा, गली गली में मैं घूमा। चलो कोई बात नहीं। विचार एक परमाणु ऊर्जा की तरह है। हम लोग इस तरह का कल्याणकारी भावना रखते हैं तो हम लोगों के शरीर से निःसृत होकर वो वातावरण में तरंगायित भी होता है। पर ये पार्टियां नहीं चाहती है कि हम लोग प्रेम से रहें। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो चाहते हैं कि हम लोग टूटे रहें, अलग अलग रहें, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। भारत से जातिवाद का भूत कभी भी ना भागे, इसीलिए ये सब षड्यंत्र किया जाता है। इसको हम लोग कैसे रोक पाएंगे? कोई सुझाव दो, कैसे रोक पाएंगे? प्रयत्न के साथ साथ तप भी। पहले भी बोले हैं ना, तप, प्रयत्न के साथ तप भी। ये ध्यान करना, सुमिरन करना, स्वाध्याय करना, आस्वाद व्रत अपनाना, किस लिए? हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार वाले सुखी रहें, हम सुखी रहें, हमारा बाल बच्चा सब धन धान से पूर्ण हो, किसी तरह की प्रतिकूलता उसके जीवन में ना आए, इसलिए
या वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए कि हे प्रभु, हमारे देश का प्रथम, याद रखना गुरु माँ कई बार कह दिए हैं कि जो अपने माँ को नहीं मानता है वो अपने दोस्त की माँ को मानना कठिन है, नहीं मान सकता है। और यदि मानता दिखता हो तो सोचना कि वो कपट कर रहा है, कपट कर रहा है। तो उसी तरह सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे देश का विकास हो, चतुर्दिक विकास, और साथ साथ हम लोग जितने लोग हैं सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, अपनापन हो, दिल के अंतिम छोर तक भी हो कि सब अपने हैं, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। कर्म से कोई श्रेष्ठ बनता है और कर्म से कोई अश्रेष्ठ बनता है। श्री कृष्ण मानव समाज का 2 ही रूप मानते हैं। कौन कौन, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, उसी में लिखा हुआ है कि 2 ही तरह के मनुष्य होते हैं, एक दैविक वृत्ति वाले और एक असुरी वृत्ति वाले। कितना अच्छा है ना? हम लोग गीता की पूजा करते हैं और शास्त्रों को मानते हैं, ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पर उनकी बात को तो समझना होगा ना। ठीक से देखो तो क्या 2 ही तरह के मनुष्य नहीं होते हैं? दैविक वृत्ति वाले और असुरी वृत्ति वाले। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि कुछ अपने लोगों में और अधिक प्रेम बढ़े, हमारा देश संगठित हो, हिंदू समाज भी संगठित हो, तो इसके लिए प्रयत्न के साथ साथ तप भी करना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसे हम प्रयत्न के द्वारा सुधार सकना मुश्किल है। हम लोग पूरे धरती में अथवा पूरे भारत में कितना, हम लोग का जगह कितना होगा भारत के नक्शा में? हम लोग कहाँ दिखेंगे कि ये दीपक है, ये कैलाश जी है? कहीं मिलेगा? हम लोग एक धूल बराबर भी नहीं है। और सूर्य को पकड़ना चाहते हैं तो उड़ना होगा। जैसे हनुमान जी उड़े होंगे तभी तो सूर्य को पकड़ पाए होंगे ना। तो हम लोग को भी उड़ना होगा। कहाँ? तप के आकाश में। जो भी है, जो भी हमसे शुभ हो रहा है, जो भी सद्कर्म बन रहा है, प्रभु ये सब हमारे राष्ट्र को और हमारे लोगों को मिले पहले। उसके बाद जब इतना सध जाएगा तो कहेंगे वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। याद है ना तुम लोग को अकबर और बिरबल की कहानी बताए थे कि अकबर ने एक बार अपने राज दरबार में प्रश्न किया कि मेरी और आपकी दोनों की दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसको बुझाओगे? तो सबको ही चापलूसी से बोला पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। तो अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तो बिरबल जी बोले कि पहले आपकी दाढ़ी को पकड़ूंगा बुझाने के लिए, फिर अपनी दाढ़ी को पकड़ूंगा और फिर उसको बुझाऊंगा दोनों को। तो वैसे ही पहले अपनी दाढ़ी पकड़ो ना। अपनी दाढ़ी में आग लगी रही तो हम दूसरे की दाढ़ी की आग कैसे बुझाएंगे? सही है ना? हम स्वयं जल रहे हैं तो अगले को जलते हुए से कैसे बचाएंगे? इसलिए पहले हमारा भारत और हम सनातन धर्मावलंबी, उसके बाद सब आएंगे। हमारे प्रेम की परिधि में सब आएंगे। पर पहले अपने आप को तो सुरक्षित कर लें।
यदि हिंदू समाज में आपस में प्रेम हो जाए, इसके लिए हम लोग कितना त्याग कर सकते हैं। अगर परमात्मा आश्वासन देता हो कि ये चीज़ करो, अपना बलिदान कर दो, भैंसे को और बकरे को हटा दो, वहाँ पे अपना गर्दन फंसा के कुर्बान हो जाओ, तो ये इसके लिए भी तैयार है। इतना तक त्याग किया जा सकता है। यदि ईश्वर आश्वासन देता हो कि इसे सभी जातियों में प्रेम हो जाए, और वो कहता हो कि तुम्हें मोक्ष को भूलना होगा और 1000 साल तक नरक में सड़ना होगा, तो गुरु माँ इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। एक मेरे कष्ट सहने से यदि हमारे देश का और हमारे सनातनी समाज का कल्याण होता हो, तो ये सब तो छोटा मोटा त्याग है। 1000 वर्ष तो कभी न कभी पूरा हो ही जाएगा, तो नरक से निकल जाएंगे, है ना। इस तरह की उदात्त भावनाएं और साथ साथ में तप और साथ साथ में लोक हितकारी कार्य, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा यज्ञार्थ कर्म, कहा ना, यज्ञार्थ कर्म, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार की भावना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः।